असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 का प्रैक्टिस सेट संख्या 6 लेकर आया हूं, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। अर्थात ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और कंसंट्रेट होकर 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे ये सभी के सभी प्रश्न आपके दिमाग में अच्छे से सेट कर जाएं और आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से प्रश्न देखने को ज़रूर ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और जिन लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो, वे लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी इस यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा? तो ये कौन सा जो है दक्षिण अफ्रीकी देश है, कौन सा अफ्रीकी देश है जिसने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये है दक्षिण सूडान। क्या नाम है? दक्षिण सूडान। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है? तो प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर ये कितने वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है? तो ये किया गया है 5 वर्ष तक। हमारा राइट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला? तो ये किसे मिला है? ये मिला है मुंबई मेट्रो को। किसे? मुंबई मेट्रो को जो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है, तो इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जो है जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका कुमायूं चिउरा तेल को। किसे? कुमायूं चिउरा तेल को जो है अभी जीआई टैग दिया गया है। ये उत्तराखंड के उत्पाद, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, मिस्र में आयोजित विश्व की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता? तो मिस्र में आयोजित विश्व की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में जो है किस भारतीय ने पदक जीता है? तो ये जीता है तजामुल इस्लाम ने। किसने? तजामुल इस्लाम ने जो है मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में जो है ये पदक जीता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। किनके द्वारा? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा जो है संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो ये किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने जो है नूरी रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित
सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो मालदीव में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2021 का जो खिताब है ये जीत लिया है आपका भारत देश ने। किसने? भारत देश ने जो है सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में जो है ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ केरल को। किसे? केरल को जो है ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में, इसे आपने याद रखना है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा, ये भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है। तो भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है वो है बिहार। बिहार राज्य जो है भारत का पहला राज्य है जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा गोवा राज्य में। इस राज्य में? गोवा राज्य में किया जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? तो सबसे पहले ये याद रखना है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है ये 28 जुलाई को मनाया जाता है, और विश्व भर में जो ये है 28 जुलाई को जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और जो 2021 की थीम थी ये थी हेपेटाइटिस कांट वेट। क्या था? हेपेटाइटिस कांट वेट जो था ये आपका 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम था, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया? तो ये किस शहर में जो है 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है? तो ये किया है झांसी में। झांसी शहर में जो है 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 का रहा है, फिडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो फिडे शतरंज विश्व कप 2021 के जो विजेता है ये बने हैं जैन क्रिस्टोफ डूडा ने। किसने? जैन क्रिस्टोफ डूडा ने जो है फिडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता बने हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 का रहा है, हाँ, अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टियानामेन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टियानामेन स्क्वायर के जो लेखक हैं इनका नाम है विजय केशव गोखले। क्या नाम है? विजय केशव गोखले इनका नाम है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 का रहा है, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता जो है ये हैं पायल कपाड़िया। क्या नाम है इनका? पायल कपाड़िया जो है ये कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार विजेता बनी हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन हैं? तो इंस्टाग्राम पे 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई ये बन गए हैं विराट कोहली। क्या नाम है इनका? विराट कोहली जो है ये इंस्टाग्राम पे 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई बने हैं, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के समापन समारोह में
भारत के जो ध्वजवाहक थे वो थे बजरंग पूनिया। क्या नाम था इनका? बजरंग पूनिया जो थे ये जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। अगर वहीं उद्घाटन समारोह की बात करता तो उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ये दोनों आंसर होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कौन सा मंच लॉन्च किया है? ये किया है यूनाइट अवेयर। क्या नाम है? यूनाइट अवेयर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करें। तो यहाँ पे सही संबंध स्थापित करना है खेल और खिलाड़ियों के बीच। आइए देख लेते हैं। पहला कह रहा है अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा का जो संबंध है ये आपका शूटिंग से है। उसके बाद कह रहा है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल का संबंध जो है ये जैवलिन थ्रो से है, जैवलिन थ्रो से। कृष्णा नागर ये है पैरा बैडमिंटन से। उसके बाद कह रहा है शरद कुमार, इनका है ऊंची कूद से। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के जो कोच थे उनका नाम था ग्राहम रीड। क्या नाम था? ग्राहम रीड था इनका नाम। ये मेंस हॉकी टीम्स के कोच थे, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है दिल्ली, नई दिल्ली। नई दिल्ली राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया गया, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है ये रहा था 142वां। क्या में रहा? 142वां रहा था। 2020 में भी और 2021 में भी, दोनों में जो है भारत का जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है 142वां रैंक रहा, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो ये किस योजना के तहत किया जाएगा? ये किया जाएगा वात्सल्य योजना के तहत। इसका नाम है वात्सल्य योजना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायालयों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायालयों की सहायता हेतु ये कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है सुपेश पोर्टल। क्या नाम है इस पोर्टल का? सुपेश पोर्टल जो है ये सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायालयों की सहायता हेतु जो है ये इस पोर्टल को लॉन्च किया, जिसका नाम है सुपेश पोर्टल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के जो विजेता हैं ये हैं रजनीकांत जी। क्या नाम है इनका? रजनीकांत। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? तो हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का जो विजेता है ये रहा FC गोवा। कौन रहा? तो FC गोवा जो है इसका विजेता रहा डुरंड कप 2021 का, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर।
प्रश्न संख्या 28 का रहा है, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया। तो पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को जो है ये किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है मूर्ति कला के लिए। किसके लिए? मूर्ति कला के लिए है। जो सुदर्शन साहू को जो है पद्म पुरस्कार 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार जो है इन्हें प्रदान किया गया, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 का रहा है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में जो है ये किया जाएगा आपका पेरिस, फ्रांस में। कहाँ किया जाएगा? पेरिस, फ्रांस में जो है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 आयोजित किया जाएगा, इसे आपने याद रखना है। वहीं अगर आपसे 34वां पूछ ले तो 34वां जो है वो 2028 में होगा, और ये कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स में होगा। अगर 35वां पूछ ले तो ये होगा आपका 2032 में, और ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। इसे भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 का रहा है, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। तो बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। तो ये किया है 33%। कितना? 33% जो है ये आरक्षण देने की घोषणा किया है बिहार सरकार ने, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 का रहा, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का जो आयोजन है ये किया जा रहा है आपका दुबई में। कहाँ किया जा रहा है? दुबई में किया जा रहा है इसका आयोजन, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 का रहा है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है। तो इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की जो स्थापना है ये क्या है? गुजरात में। कहाँ किया है? गुजरात में किया है इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 का रहा है, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई। तो नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी है आपका प्रियंका मोहिते ने। क्या नाम है इनका? प्रियंका मोहिते ने जो है नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 का रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय ये बने हैं दोरजे आंगचुक। इनका नाम क्या है? इनका नाम है दोरजे आंगचुक। यही जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 का रहा है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ कथन दे रखा है। पहला कथन कर रहा है, इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, आईआईटी मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ। ये भी बिल्कुल सही है, आईआईटी मुंबई को जो है 42वां स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा कह रहा है, 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में जगह मिली। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से देख लें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीनों कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 का रहा, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया। तो इसका नाम जो है ये रखा गया है एम विश्वेश्वरैया। किनके नाम पर? एम विश्वेश्वरैया के नाम पे जो है रखा गया है। ये देश का पहला वातानुकूलित रेलवे और टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है, और इसका जो नाम है ये एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर।
प्रश्न संख्या 37 कह रहा है ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47th G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था। तो ब्रिटेन द्वारा आयोजित वर्चुअल रूप से आयोजित 47th G7 शिखर सम्मेलन का थीम जो था ये था बिल्ड बैक बेटर। क्या था? बिल्ड बैक बेटर जो था ये 47th G7 शिखर सम्मेलन का थीम था। और ये किसके द्वारा जो है आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। ये भी इसे भी आपने याद रखना। और ये कैमा नंबर का था? तो ये था 47वां नंबर का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को जो है ये किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा किया है। तो ये किया है आपका इबोला जो बीमारी है इसे मुक्त होने की घोषणा किया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है। तो यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए ये किस पहली महिला अंतरिक्ष के नाम की घोषणा की है। तो ये किया है आपका नौरा अल मतरोसी। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है नौरा अल मतरोसी के नाम की घोषणा किया है यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में जो है कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई। तो ये किया गया आपका भुवनेश्वर शहर में जो है कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया। तो महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज ये फहराया गया लद्दाख में। कहाँ फहराया गया? लद्दाख में फहराया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज था। इसे भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था। तो ये कौन सा अभियान चलाया था? तो ये चलाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। क्या नाम था इस ऑपरेशन का? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है। तो भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है। तो ये किया है INS राजपूत को। क्या नाम है इस पोत का? इस पोत का नाम है INS राजपूत। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या 44 का रहा K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने। तो K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही ये बने हैं शहरोज काशिफ। क्या नाम है इनका? इनका नाम है शहरोज काशिफ, जिन्होंने K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। तो किन्हें प्रदान किया गया है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020। तो ये किया गया है आपका प्रियंका मोहिते को। क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रियंका मोहिते, जिन्होंने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्राप्त की हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया। तो बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का जो आयोजन है ये किया गया है जमुई में। कहाँ किया गया है? जमुई में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है। तो एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 के विजेता जो है ये है
डॉक्टर फिरदौसी कादरी और बी मोहम्मद अमजद साकिब, ये दोनों जो है इन दोनों को जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 से जो है पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर फिरदौसी कादरी ये बांग्लादेश के हैं और मोहम्मद अमजद साकिब ये पाकिस्तान के हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्रश्न संख्या 48 का रहा है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है ये, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आपने याद रखना है। तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नजला बौदेंत रामधाने। क्या नाम है इनका? नजला बौदेंत रामधाने जो है ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, इसे आपने याद रखना है। इस प्रकार से देख ले तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नजला बौदेंत रामधाने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है, 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया। तो 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 जो है ये किस देश में आयोजित किया गया। तो ये किया गया है तजाकिस्तान में। कहाँ 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 किया गया है? तो ये किया गया है तजाकिस्तान में। ये 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन था जिसकी मेज़बानी जो है तजाकिस्तान देश के द्वारा किया गया 2021 में। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर, जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 50 का रहा है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के जो विजेता हैं इनका नाम है मेधा पाटेकर, भारत के हैं, ये बिल्कुल सही है। राजेंद्र सिंह, ये भी बिल्कुल सही है। मारित निवाक, ये भी बिल्कुल सही है। और सुमेधा सत्यार्थी, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सभी के सभी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट 6 का कुछ क्वेश्चंस जिसे हम लोगों ने आसानी से कवर कर लिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।